लास्ट 3 महीने, ये वो 3 महीने होने वाले हैं जिन 3 महीनों में आप अपना पूरा गेम चेंज कर सकते हैं। वो 3 महीने कि अगर आपने इन 3 महीने मेहनत कर ली तो वो बच्चा जिसने शायद जो अभी 550 स्कोर कर रहा होगा वो भी 680 प्लस तक पहुंच सकता है, और वो बच्चा जो शायद अभी 650 कर रहा है स्कोर, लेकिन अगर उसने लास्ट 3 महीने अपने ढीले छोड़ दिए तो वो शायद वापस 450 500 पे गिर सकता है। तो ये लास्ट 3 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी नीट 2025 जर्नी के लिए, और खासकर तब जब आप चाहते हैं कि आपका सपना पूरा हो, आपको आपका फेवरेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले। तो सबसे पहला सवाल, क्या ये लास्ट 3 महीने में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नीट 2025 पॉसिबल हो जाए? तो बिल्कुल है। आप अब भी नीट 2025 कर सकते हैं, सिलेक्शन ला सकते हैं, पर आपको अब जो मैं कुछ चीजें बताने वाली हूं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने ये ट्रस्ट इस समय हमारी पूरी टीम पर शो कर रहे हो तो आई गारंटी यू कि आपको आपका सिलेक्शन, आपको आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। अब हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस समय कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, और मेरे हिसाब से ये जो बच्चों का नंबर है कुछ 60% तक होगा जिन बच्चों का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो बेटा जी, आपको कोशिश करनी है कि आप फेब मिड तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा फेब एंड तक। इससे ज़्यादा टाइम आपको सिलेबस पूरा करने में नहीं लगाना है। और अगर बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग वन शॉट देखना शुरू कर दो। आप लोग सिर्फ नोट्स पढ़ो, किसी टॉपर के नोट्स ले लो, किसी टीचर के नोट्स ले लो, आप उन नोट्स से पढ़ना शुरू करो ताकि आपको बहुत ज़्यादा कम टाइम में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सको। अब कुछ वो बच्चे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि अब आगे क्या करना है। यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब रिवीजन करूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, रिवीजन कैसे करूं, नोट से करूं, एनसीईआरटी से करूं, या फिर टेस्ट देके करूं? तो बेटा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये लास्ट 3 महीने यानी कि फेब, मार्च और अप्रैल, फेब में जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है उनके पास टास्क है कि वो हर तीसरे दिन टेस्ट देंगे। हर तीसरे दिन आपको टेस्ट देना है 45 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट का, और यानी कि फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है। सेम 3 घंटे के टाइमिंग पे देना है, 2 से 5 देना है, और हर तीसरे दिन आपको ये टेस्ट देना है। अब हर तीसरे दिन टेस्ट देना है तो पहले दूसरे दिन क्या करना है? पहले दूसरे दिन आपको अपने नोट्स से रिवीजन करने हैं, अपने शॉर्ट नोट से रिवीजन करने हैं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आपको एक पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आज मैं ये वाला पोर्शन करने वाला हूं, आज मैं ये वाला पोर्शन रिवाइज करने वाला हूं। अब जब आप पहला टेस्ट देंगे ना फुल लेंथ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि यार मेरा ये वाला सब्जेक्ट वीक है, मुझे इस वाले सब्जेक्ट के इस वाले टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो अगले 2 दिन आपके पास टाइम होगा अपनी गलतियों पे वर्क करने का। फिर तीसरे दिन टेस्ट दोगे, फिर देखोगे कितनी गलती सुधरी है, कितनी नहीं सुधरी है। इस तरह से आपको अपना पूरा फेब निकालना है। मार्च में ये जो हर तीसरे दिन टेस्ट था, अब इसको आपको हर दूसरे दिन टेस्ट करना पड़ेगा। हर दूसरे दिन आपको बैठकर टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, और फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं। पार्ट टेस्ट भी देख सकते हो, फुल लेंथ टेस्ट भी देख सकते हो। और ये बच्चे जो हो जिनका सिलेबस अभी फेब में ही कंप्लीट हुआ है, मैं उनको बोलूंगी बेटा जी, फेब के अंदर आपको दूसरे दिन ही टेस्ट लगाने हैं, लेकिन आपको टेस्ट लगाने हैं यूनिट वाइज। पार्ट टेस्ट आपको लेके चलने हैं। पार्ट टेस्ट एज इन कि कुछ 1 यूनिट का टेस्ट ले लिया, फिर 1 यूनिट का टेस्ट ले लिया, उनको मिला के एक टेस्ट ले लिया। माइनर मेजर के फॉर्म में आपको पूरा फेब्रुवरी टेस्ट देने पड़ेंगे। वो बच्चे जिनका पूरे मार्च टेस्ट देने पड़ेंगे, वो बच्चे जिनका सिलेबस अभी फेब में कंप्लीट होगा। और वो बच्चे जिनका सिलेबस अभी खत्म हो चुका है, जिन्होंने फेब में भी टेस्ट लगाए हैं, उनको हर दूसरे दिन आपको टेस्ट लगाने पड़ेंगे, आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, और साथ के साथ आपको अपनी गलतियों पे वर्कआउट करते रहना है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिवीजन बेसिकली करना कैसे है। रिवीजन करने के लिए, बायोलॉजी के लिए मैं बोलूंगी यार एनसीईआरटी रीड करते रहो जितनी बार हो सके। तुम्हें लगता है तुम्हें आती है, बोर हो रहा हूं, फिर भी तुम्हें रीड करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी रीड करते रहो, क्योंकि एट द एंड उसी एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चन आना है। कुछ कुछ लाइन एज इट इज उठ के आ जाएंगी, उसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो आप एनसीईआरटी रिवाइज करो, जितना हो सके उतना रिवाइज करो, ठीक है।
तो ये आपको करना है अपने रिवीजन के लिए, शॉर्ट नोट्स पढ़ना है ना, और वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। यार नहीं समझ आ रहा, उस टॉपिक को एक्सेप्ट करो, यार मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे फिर से देखने की जरूरत है, दो टाइम, अभी टाइम है, बस इतना मान के चलो, यू हैव 3 मंथ्स। आप अपनी बड़ी से बड़ी गलती को छोटा कर सकते हो और छोटे से छोटी गलती को बड़ा कर सकते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक। अब अप्रैल आता है, अप्रैल में दोनों तरह के बच्चे, जिनका सिलेबस फेब में कंप्लीट हुआ है और जिनका जैन में ही कंप्लीट हो चुका है, उन दोनों तरह के बच्चों को मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि आपको डेली टेस्ट देने हैं। क्योंकि ये जो लास्ट का 1 महीना है ना, आप जितने सैंपल पेपर, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हैं, उतने मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए। क्योंकि अगर आपने उस अप्रैल में टेस्ट नहीं दिए तो आपको ना ही कॉन्फिडेंस आएगा पेपर में बैठने के बाद, ना ही आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएगी, आपको सिली मिस्टेक करोगे। ये सारी चीजें आप तभी कम कर पाओगे, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी तभी बढ़ा पाओगे जब आप मॉक टेस्ट का नंबर ज्यादा रखते हो। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतनी ज्यादा स्पीड हो जाएगी, उतनी ही अच्छी एक्यूरेसी हो जाएगी, क्योंकि दोनों चीज हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। क्योंकि इस बार का पेपर हो सकता है लेंदी आए, और अगर वो लेंदी आएगा बेटा जी तो आपको अपनी स्पीड पे ध्यान देना है, और अगर लेंदी क्वेश्चंस आएंगे तो एक्यूरेसी पे, क्योंकि बच्चा लेंदी क्वेश्चन देख के पैनिक करता है। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। आपको फेब में क्या करना है, मार्च में क्या करना है, अप्रैल में क्या करना है, तीनों महीने का बता चुकी हूं और दोनों तरह के बच्चों का बता चुकी हूं। तो मैं आपको बोलूंगी प्लीज ये चीजें फॉलो करो। एंड नीट 2025 अभी भी पॉसिबल है, और जिस समय तुम्हें लगने लगे ना यार कि नहीं हो रहा है, उस समय बस उस टाइम को याद रखना कि यार तुम्हारा रिजल्ट आया है, तुमने देखा है कि यार मेरा स्कोर इतना आया है कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। बस उसको एक बार इमेजिन करके देख लेना, तो शायद हिम्मत वापस आ जाए। तो बेटा जी प्लीज स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा। यहाँ पर अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं आपके नीट 2025 के लिए। एंड जिसने वीडियो लाइक नहीं करी है वो लाइक कर दो, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दो, और स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा।